ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। दीन दयाल बिरद संभारी, दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज की भगवत चर्चा में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या गुरु के कृपा से, नाम जप के प्रभाव से, क्योंकि गुरु भगवान ही नाम जप, नाम दीक्षा देते हैं, तो अकाल मृत्यु से क्या आदमी बच जाता है और क्या ये अकाल मृत्यु होती भी है। तो अकाल मृत्यु का मतलब लोग समझ लेते हैं कि समय से पहले चला जाना। कोई जवानी में मर गया या रोग से मर गया, कच्ची उम्र में मर गया, तो लोग समझते हैं कि भाई ये अकाल मृत्यु में चले गए। तो इससे बचने का उपाय क्या है? तो निरंतर नाम जप अगर आप करते हैं तो काल का भी दांत खट्टा हो जाता है। मतलब कुछ दिन भगवान और मौका दे देते हैं आपको भजन करने का। नाना तरह के संस्कार जीव पर होते हैं। अगर जीव भजन करे, समर्पण के साथ रहे, तो वो कुसंस्कार मृत्यु का कट जाता है, तो थोड़ी आयु और मिल जाती है। जैसे मार्कंडेय वगैरह के जीवन में हुआ, आप सब लोग जानते हैं। तमाम घटनाएं सनातन धर्म में घटित हुई। तो इसलिए कहते हैं कि नाम जप के प्रभाव से कहें मेटत कठिन कुअंक भाल के, आपके जीवन में, आपके भाग्य में कुसंस्कार और दुख लिख दिया गया है, तो भी अगर आप नाम जप करने लगोगे तो वो संस्कार कट जाता है और मौका मिल जाता है। एक कहानी हमारे गुरु महाराज सुनाया करते हैं कि एक महात्मा जी थे। उन्हें स्वप्न में भगवान ने अनुभव में बताया कि देखो तुम्हारी 1 महीने बाद मृत्यु हो जाएगी। तो महात्मा जी पहले तो चिंतित हुए, फिर सोचे भाई आया है सो जाएगा। आ ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन, जो आया है सो जाएगा। इसलिए अब 1 महीना भगवान ने इतनी कृपा की कि ये तो बता दिया कि 1 महीना और बचोगे, तो जो 30 दिन मैं बचूंगा अब निरंतर नाम जप करूंगा। यहां अगर कोई साधारण गृहस्थ को पता चल जाए कि आपको ये बीमारी है, इतने ही दिन बचोगे, तो सोचता है कि बेटों से मिलने, पतोहियों से मिलने, दिल्ली मिलने, समधिनियों से मिल लें। नाम जब क्या करेगा, तनी रसगुल्ला खा लें, तनी पकौड़ी खा लें,
भगवान के नाम जप नहीं करेगा, सोचेगा जितना इच्छा है समस्त इच्छा पूर्ति कर ले। तो लेकिन महात्माओं को अगर पता चलता तो महात्मा लोग अपना सोचते हैं चलो भाई जाना तो है ही, अब एक भी श्वास मेरी नाम जप के सिवा खाली नहीं जाएगी। अब महात्मा जी उस दिन से नियम लगा दिए कि आश्रम में कोई नहीं आएगा, अपने टिक्कर बनाएंगे, अपने खाएंगे, और कोई भगत अगर आ भी जाए जिसको नहीं पता था तो ज्यादा बात नहीं करते थे, एकाक शब्द बस। तो जो आवे बोले महाराज बेटवा हुआ, बोले राम जी की इच्छा से ठीक हुआ, तो राम जी का नाम आ जाए उसमें, बस बात न करें, ऐसे इशारा कर दें जाओ। बोले महाराज गाय का तबीयत खराब है, बोले भाग राम जी की इच्छा से अच्छा हुआ। तो सब सोचते कि सधुआ पगला गया है, का पहले तो आशीर्वाद देता था, भभूति देता था, अब जो भी आए राम जी की इच्छा से अच्छा हुआ, राम जी की इच्छा से अच्छा हुआ। जो भगत दो चार भूले भटके आ जाएं, शुभ अथवा अशुभ समाचार लेकर के, दुख अथवा सुख का, कहें जो राम जी की इच्छा से, दोनों में कहें राम जी की इच्छा से अच्छा हुआ। एक दिन उनका बड़ा निजी भगत था, उसके बेटा का तबीयत खराब हो गया, रोज दूध महाराज को शाम में लाता था पिलाने के लिए। यादव था, गाय रखता था, तो बेटवा की तबीयत खराब हो गया, बड़ा सीरियस, तो आया, बोले महाराज भभूत दो, हमारे बेटवा की तबीयत खराब है। महाराज ने कहा राम जी की दया से अच्छा हुआ, भभूत वो ले लो। तो बड़ा गुस्सा उसको आया, भला बताओ बाबा जी एक बार ये भी नहीं कहे ये रे यार कैसे तबीयत खराब हो गया। अब ले गया, भभूत लगाने से पहले ही वो दम तोड़ चुका था, मस्तिष्क ज्वर हो गया, अचानक मर गया। आया, रोने चिल्लाने लगा, बोले महाराज आपकी इतना सेवा की, बेटवा हमर मर गया। अब महाराज जी के मुंह से निकल गया जो राम जी की इच्छा से अच्छा हुआ। अब एक ही बेटा था, और 29वां दिन बोले थे, मतलब 30वां दिन बाबा को मरना था, 29वां दिन बोले थे। तब यादव खिसियाया, बोले महात्मन के सेवा क्या कैले फायदा, इतना सेवा किए तब कह रहे राम जी की दया से अच्छे हुआ, बेटवा मरिए गया, हमहू अब क्या करेंगे जी के, लेकिन काल बाबा जी के गर्दन काट के तब हमहू अपन काट लेंगे। रात भर गणासा जाकर के एकदम टेवा, एकदम धार बना के फिट करके रख लिया। वो जानता था गंगा किनारे महाराज जी घूमने जाते थे, रोज का सेवक था, दिनचर्या पता थी। और झाड़ में जाके छिप गया, बोले महाराज आवेंगे तो पहले मारूंगा, गोड़ कटेगा, फिर गर्दन काट दूंगा। महात्मा जी अपना, उन्हें क्या पता कि आज 30वां दिन है, वो तो बस नाम जप में लीन थे। राम राम मनई मन अपन जपत, पैखाना तेजी से लगा तो डोल डाल उठा लिए, चल लिए, हर अवस्था में नाम जप करते रहते थे। जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचे तो ये इतना बड़ा शीशा कोनो दारू पी करके फेंक दिया था फोड़ के, महात्मा जी के पैर में गड़ा, इस तरफ से इस तरफ फाड़ करके आ गया। वो तो आंख मुल्ले राम राम, आधी आंख खुली आधी आंख बाहर, वो तो क्या शीशा देख रहे हो, तो राम राम जपते जा रहे हैं। जब दर्द हुआ तो चिल्ला के पकड़ के बैठ गए, तो चेलवा वो झाड़ी में से सुन रहा था। बोले साधु जी दूसरे के दुख में बड़ा कहता था कि राम जी के अच्छा से अच्छा हुआ, इनको शीशा गड़ा है, पहले पूछ लूं कि कैसा लग रहा है, उसके बाद तब गर्दनिया काटूंगा। बोले बाबा शीशा गड़ा है, कैसा लग रहा है, बोले राम जी की इच्छा से अच्छा हुआ। तब सोचा अरे बाप रे, अपने दुख में भी यही बोल रहे हैं ये। बोला महाराज हमसे बड़ी गलती हो गई, आपकी गर्दन अभी मैं काट देता। बोले तोरे हैसियत है हमर गर्दन काटने की,
जोड़ तो आज कौन दिन है, फलना दिन हमने देखा था कि मेरी मृत्यु है, तो जोड़े कहे महाराज आज 30वां दिन है। बोले देख कटनी थी गर्दन, लेकिन राम नाम का प्रभाव देख, ये मेरा गर्दन कटने वाला कुसंस्कार अकाल मृत्यु का कट गया। भगवान के नाम का इतना जाप किया कि भगवान ने और मौका प्रदान कर दिया। अब और जीऊंगा। बोले अब उठा फरसा काट मेरी गर्दन। बोले महाराज अब नहीं काटूंगा। बोले तुमको क्या औकात है मेरी गर्दन काटेगा, मेरा काल तुम्हारे अंदर बैठ गया था, वहीं कटवाना था और तुम काट भी देता, लेकिन देख राम नाम का प्रभाव। कटनी थी गर्दन, गड़ के रह गया शीशा। तो इसलिए अगर आप गुरु की शरण में हैं, ईश्वर की शरण में हैं, गुरु ने नाम जप दिया और नाम जप करते रहो। बाइक से एक्सीडेंट होना होगा, कोई बीमारी होनी होगी, कोई भी ग्रह गोचर आएगा, भगवान के नाम में इतनी क्षमता है, कहे पी लो राम नाम के दवाई, कौनो रोग ना सताई। ये राम नाम की दवाई एंटीबायोटिक है, हर रोगे में काम कर जाती है। जबकि तो देखो जब बीमारी आती है तो डॉक्टर पर विश्वास करते हो, मशीन पर विश्वास करते हो, ईश्वर पर कहिया विश्वास तुमने किया? एक बार उन पर भी विश्वास करो, दवा और दुआ दोनों करो, देखो तुरंत बीमारी भागेगी। क्योंकि शरीर का निर्माण अप्रत्यक्ष रूप से भगवान ने ही किया है। एक नस दाब देंगे तो डॉक्टर लोग 10-10, 20-20 EMRI कर देता है, कहता है भाई रोग पता ही नहीं है, रोग जा भी नहीं रहा है। तो ये कुसंस्कार है कोनो जन्म का। तो रोग की दवा है बाहर संसार में बनी हुई। शुगर हो गया उसकी दवा है, बीपी हाई है उसकी दवा है, लेकिन भोग की कोई दवा नहीं। भोग का एक ही दवा है, राम 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 राम। भगवान के नाम जप ही भोग का दवा है। 1000 डॉक्टर फेल हो जाते हैं, दुख नहीं भागता, ये भोग है। और रोग है कि इलाज उचित हो गया, भाग गया। तो इसलिए मेटत कठिन कुअंक भाल के, भगवान के नाम में वो पावर है। हमारे दादा गुरु महाराज जब चित्रकूट में रहने लगे तो एक लड़का बिल्कुल युवा 18-19 साल की उम्र, ज्योतिषियों ने बता दिया कि इसकी अकाल मृत्यु लिखी हुई है। पूरी आयु रेखा उसकी नहीं थी। तब क्या किया, घूमते घूमते संत महात्माओं का दर्शन करते करते पहुंच गया सती अनसुईया चित्रकूट। वहां पहुंचा तो दादा गुरु महाराज मिले। तो दादा गुरु महाराज देखे, बोले काहे आया है तुम? बोले महाराज हमरे आयु रेखा नहीं है, आदेश हो तो यहीं आपकी सेवा करूं, पड़ा रहूं। परिवार वाले भी अनुमति दे दिए। दादा गुरु महाराज कहें दिखाओ हाथ। इस बार हम गए तो हमारे गुरु महाराज हाथ देख रहे थे इससे। तो दादा गुरु महाराज उसी तरह से कहें दिखाओ हाथ। हाथ कौन रेखा नहीं है? बोले ई रेखा नहीं है महाराज, ये आयु रेखा है। पंडित लोग कहते हैं कि ये ज्योतिषी लोग। बोले है ससुरी आयु रेखा तुमको है। अथवा इसे ठोक दिया और कुछ दिन रहा, सेवा हुआ किया। 21 साल में उसको मरना था। तो कुछ दिन बाद भगवान का नाम जपने लगा जब, तो वो रेखवा मिल गई थी, रेखवा बढ़ गई। तब बड़े सुबेरे गुरु महाराज के पास आया। बोले गुरु महाराज रेखा तो जाम गई,
अब मेरी आयु रेखा बढ़ गई। तब दादा गुरु महाराज कहे अब कर भजन, यहीं रह, अब क्या करना है। आयु रेखा जम गई तो जितनी जमी है उतना कर भजन। अब बोले महाराज भजनिया तो ठीक है, लेकिन आदेश हो तो घरे चल जाई। अब आयु रेखा जमी गई तो फिर घरे चल जाई। माई बाबू की सेवा करी। दादा गुरु महाराज बड़ा हंसे, बोले देखो ये मरने के डर से साधु बना था, मरने के भय से। अब ये देख लिया कि आयु रेखा हमारी जाम गई, तो अब कह रहा है कि घर चले जाते महाराज तो अच्छा रहता। तो इसलिए अगर आप गुरु की शरण में हैं तो जैसे भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत से पूरे ग्वाल बाल की रक्षा कर ली, इंद्र ने तो अपनी पूरी ताकत कर दिया, तो इसलिए कुछ भी नहीं उखाड़ पाया, सब ग्वाल बाल सुरक्षित हो गए। उसी तरह से भगवान के चरण छत्र की छाया के नीचे जीव है, उसे अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। क्योंकि जो भक्त है महाकाल का वो कभी नहीं मरता अकाल का। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि भाई कील सहारे जो रहे ताहि काल ना खाए। पहले माई दाई लोग कहे चलती चकिया देख कर दिया कबीरा रोय, और दुई पाटन के बीच में साबित बचा न कोय। तो कमाल जी उल्टे दोहा लिख दिए, बोले नहीं गुरु महाराज, चलती चकिया देख के हंसा कभी कमाल ठठाए, अकील सहारे जो रहे ताहि काल न खाए। माई दाई लोग जो चक्की से आटा पीसती थी जांता से, तो जो चना का दाना चाहे गेहूं वो कील में घुस जाता था वो पिसाता था, वो नहीं पिसाता था। और जो उसके नीचे आए वो पिसा जाए। तो कील जांता का प्रमुख अंग कील है, वो कीलवा टूट जाता है तो जांता नहीं चलता है। उसी तरह इस संसार का कील कौन है? परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है, खुदा है, गॉड है, वो संसार का कील है। उसी के सहारे पूरा संसार रनवे पर उड़ रहा है, रन कर रहा है। और जो उसी में जाके चपक गया, भक्त प्रहलाद की तरह, ध्रुव की तरह, माता मीरा की तरह, तो उसको काल में औकात ही नहीं है कि खा लेगा। शरीर से भले वो मर जाएगा लेकिन अमर हो जाएगा। जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं कर रहा है वो जिंदा भी अकाल मृत्यु में है और मुर्दा भी अकाल मृत्यु में है, क्योंकि उसका कोई नाम निशान ही नहीं बचने वाला है। और जो व्यक्ति कील के सहारे, भगवान के सहारे होके मर भी गया तो आज वो अमर है, उसको काल नहीं खा सकता। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि हम न मरब मरी है संसारा, अहम को मिला जियावन हारा। हम नहीं मर सकते, काल न खाए कलप नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। बोले हम मर नहीं सकते, शरीर भले छूट जाए। आज माता मीरा का शरीर हमारे आपके बीच में नहीं है, कबीर साहब का शरीर नहीं है, राधा रानी का शरीर नहीं है, कृष्ण भगवान का नहीं है, राम भगवान का नहीं है, शंकर भगवान का नहीं, लेकिन सब लोग अमर है ना, नाम है ना। तो क्यों नाम है? कि वो कील सहारे रहे, उस ईश्वर के सहारे रहे। इसलिए उस ईश्वर के सहारे रहोगे तो कहे अकाल में वो मरता है जो काम करे चंडाल का। जो चंडाल का काम करेगा, चंडाल का काम मतलब जो खाली माया में, माया मोह में भुलायल है, न कभी दान किया, न उपदान किया, न सेवा किया, न सत्संग किया, न नाम जपा, तो कहीं तने में चोला छूटी गयो, भजन बिनु बावरो, भजन बिनु बावरो, इतने में चोला छूट गया तो चंडाल का काम किया। और जो महाकाल को ध्यान किया, कालों के काल महाकाल भगवान है, सदगुरु हैं,
काल भी जहां नष्ट हो जाता है वो है महाकाल। काल को भी जो खा ले, काल भी भगवान के आगे कुछ नहीं है। हमारे आपके लिए काल होगा, लेकिन भगवान के आगे काल भी कुछ नहीं। तो इसलिए अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और वो कभी न मरे जो भगवान का नाम जपे, वो अमर हो जाता है। शरीर भले न रहे लेकिन अमर हो जाता है। इसलिए खूब नाम जपो, तो थोड़ा मोड़ा संकट रहेगा तो भगवान उसको टार देते हैं और फिर थोड़ी समय मोहलत दे देते हैं। जैसे कि देखो, जज होता है तो केस में जब जाते हो तो देखता है कि भाई इतनी कम दोष कैले है तो उसको बेल दे देता है, और देखता है कि इस साला ज्यादा कैले तो उसको कहता है कि इसको आजीवन कारावास दे दो। जब भगवान के नाम जप कर भगवान का अच्छा ठीक बा, एक आध महीना, एक आध साल, 10 साल और बढ़ा दो, नाम तो जपी और का करी। तो बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। हरिओम। शांति शांति शांति।